आज अभी चिकन कढ़ाई बना रहे हो और मखनी हांडी बना रहे हैं। सारी प्लेटें मैंने खाली कर दी और लेकिन आप सुकून से खाना नहीं खाने दे रहे। एनवायरनमेंट अच्छी है, खाना अच्छा है और दुम्बे के जो आइटम है तो लाजवाब है। वहाँ आलासिफ भी जाते थे पहले। देसी प्लेटर 2500 रुपये का है। 5 से 6 अफराद बेहतरीन दुम्बे बकरी की आइटम यहाँ पे आराम से खा सकता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं गपशप टीवी और मैं हूं अयान अख्तर। नाज़रीन, कराची की शहरी हमेशा हम देखते हैं अच्छे खाना और मयारी खाने की तलाश में ढूंढ निकलते हैं रोड पर। मगर मैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल पर मौजूद हूं। देसी फूड में यहाँ पर काफ़ी प्लेटर के नाम से सोशल मीडिया पे चर्चे हैं। यहाँ पर 55 से ज़ायद डिश मौजूद है जो कि इनके ऑनर बताते हैं कि मुख्तलिफ इलाकों से लोग इधर आकर खाना खाने के लिए सिर्फ डिश लेकर आते हैं प्लेटर के लिए। हम इनके ऑनर से बात करेंगे और कराची के शहरी यहाँ पर क्या कहते हैं इन खानों के हवाले से। आइए शहरी से जानते हैं। मुझे बताओ कि देसी फूड पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर क्या क्या चीज़ आप बनाते हैं, कितने सालों से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं? जी, यहाँ पर जो है ना 15 से ज़ायद में डिशें बनाता हूँ कढ़ाई के आइटम की, इससे भी ज़्यादा। और उसके अलावा मेरे को यहाँ 1.5 साल हो चुका है। क्या क्या चीज़ स्पेशल है यहाँ की? यहाँ पर दुम्बा कढ़ाई और अभी झींगा आइटम जो निकला हुआ है ये सबसे ज़्यादा स्पेशल है। जायका के हवाले से बताइएगा, जब यहाँ का लोग खा कर जाते हैं कभी बुराई तो नहीं करते कि जायका एक जैसा नहीं होता आपको? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह की अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई। आज क्या बना रहे हैं आप? आज अभी चिकन कढ़ाई बना रहे हो और मखनी हांडी बना रहे हैं आप। स्पेशल के हवाले से मुझे बताइएगा, ज़्यादा आवाम क्या चाहती है, क्या पसंद करती है यहाँ पर जो है ना दुम्बा पुलाव और दुम्बा कढ़ाई और मटन कुन्ना जो है ना ये सबसे ज़्यादा चाहती है। नाज़रीन, देसी फूड पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर बैठने के लिए तो जगह मौजूद नहीं है, मगर यहाँ पर जो कराची की शहरियों यहाँ पर शहरी मौजूद है जो कि खाने के लिए काफ़ी दूर दराज जाते हैं। देसी फूड पर काफ़ी रश भी लगा हुआ। इनसे बात करेंगे देसी फूड में आकर इनको जायके के हवाले से कितना पता था और यहाँ पर जायका इनको किस तरह लगा। हमारे साथ शहरी मौजूद है। सर, मुझे बताइएगा देसी फूड आकर कैसा लग रहा है, जायके के हवाले से बताइएगा। असल में हम लोग यहाँ पे हैं डिफेंस फेस फोर्स से और हम आप लोगों की वीडियोस देखकर यहाँ हैं कि ये बड़ा वायरल, तो हम 2-3 बार आ चुके हैं। और दुम्बे के जो आइटम है तो लाजवाब है। वहाँ आलासिफ भी जाते थे पहले, लेकिन देसी फूड का जवाब नहीं है। आप लोगों को लेकर कौन आया है? मैंने ही प्लान बनाया था कि भाई चलते हैं, बड़ी व्लॉग सारी आप लोगों की चेक करते हैं। एक मरतबा आया तो अब हम बंद गए, अब हम लोग हर हफ्ते आते हैं यहाँ पे। डील के हवाले से मुझे बताइएगा, पैसे कौन अदा करेगा? ऐसे तो मैं लेकर आया, मुझे देने पड़ेंगे। टेस्ट वगैरह के हवाले से बेहतर है? टेस्ट आउट क्लास है और देसी घी के आइटम है, नहारी मटन की और देसी दुम्बे का पुलाव जो सुना था उससे बढ़कर ही पाए हैं। मुझे बताइएगा, देसी फूड पर आके खाना खा रहे हैं, पहली बात ये बताइएगा जायका के हवाले से बताइएगा, इरादा कैसे हुआ था दोस्तों के साथ जाके देसी फूड पे खाना खाने का? असल में हमारा मेहमान आया हुआ था बदीन से, तो हमने कहा मेहमान को यहाँ का जायका चेक करवाते हैं। लेकिन यहाँ पे आके खाना खाया, बहुत अच्छा लगा। इन्वायरमेंट अच्छी है, खाना अच्छा है, तो मेहमान आया हुआ था, हमने कहा मेहमान को भी जायका चेक कराते हैं। अगर बिल की बात करूँ तो बिल कौन अदा करेगा? बिल तो हमारा दोस्तों का कोई ऐसा मसला नहीं, सब कोशिश करते कि मैं पहले मैं दूँ जी। अगर आखिरी में कौन देता है? आखिरी में मसला ये होता है कि जिसको खाना अच्छा लगेगा वो ही देगा बिल। आप पता तो नहीं कर रहे बिल? नहीं, मैं मेहमान हूँ। अच्छा, यानी कि आप पहले से तय करके आए हुए कि मैंने बिल नहीं देना है? जी बिल्कुल, मैं मेहमान हूँ, ये मेज़बान है। क्या आप तो लास्ट में मुझे बताइएगा जायके के हवाले से, ओवरऑल रेस्टोरेंट पर हम जाके खाना खाते हैं, देसी फूड की क्या खासियत है? देसी फूड की खासियत हर चीज़ नहीं लगी हमें, जायका भी नया लगा, जगह भी नया था, हम लोग पहली दफ़ा आए, अच्छा लगा माशाल्लाह, खाना भी अच्छा है इनका। देखिए जी, कराची के इलाके हम देसी फूड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देखते हैं ग्रैंड ऑपरेशन काफ़ी मशहूर है टिकटॉक पर, सोशल मीडिया पर। यहाँ पर देसी फूड में ये क्या करने के लिए आए हुए, क्या इधर ऑपरेशन करने के लिए इनसे बात करते हैं। सर मुझे बताइएगा, ग्रैंड ऑपरेशन यहाँ पर ऑपरेशन करने तो नहीं आए हुए? ऑपरेशन से फारिग होकर अपनी भूख मिटाने के लिए आए भैया।
खाना खाने के लिए आए देसी फूड पर, लेकिन आपने सारे खाने का मजा किरकिरा कर दिया। क्यों? क्योंकि बहुत भूख लगी थी। जी जी। खाना देसी है। ओके। और वाकई खाने में मजा भी बहुत है। ये देख रहे आप। जी जी। सारी प्लेटें मैंने खाली कर दी, और लेकिन आप सुकून से खाना नहीं खाने दे रहे। आप कह रहे हो, आप बताओ कैसा है कैसा है। तो खाना बहुत वीआईपी है। पूरी दुनिया का खाना सबसे मशहूर होता ही देसी है, बेहतरीन। अब ये देखें ना, इस वक्त ये कोरमा और ये पराठा। अब मैं कोई और चीज़ पे जा ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसी के अंदर इतना मज़ा आ रहा है कि मैंने उसको बोला यही चीज़ ले आओ, जबकि ये मुझे कह रहे हैं बार बार कि कोई और भी चीज़ चेक करो, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ। ये हमारे सेंट्रल चेयरमैन दुम्मा पुलाव पर टूट पड़े हैं। ग्रैंड ऑपरेशन ये देखें आपके सामने आ गया, ताज़ा ताज़ा बन कर। बिल कौन अदा करेगा यहाँ पे? बिल हम खुद अदा करके जाएंगे इंशाल्लाह। क्या मैसेज देना चाहते हैं देसी फूड के हवाले से? जो भी आए यहाँ पर खाना खाएं, हफ्ते के अंदर ज़रूर एक दफ़ा आया कर अपनी फैमिली को लेकर और खाना खाया करें, क्योंकि यहाँ पर सस्ता खाना है और मिडिल क्लास लोग भी आकर खा सकते हैं। तीनों चीज़ें हैं, रंग, खुशबू और जायका। ठीक है, तीनों चीज़ें मौजूद हैं, कम रेट पर है, आवाम खा सकती है, अफोर्ड भी कर सकती है, फैमिली को भी लेकर आ सकते हैं। जी बिल्कुल, देसी फूड के ऑनर हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक भाई से बात करते हैं, ये आइडिया किस तरह आया था देसी फूड खोलने का, और सबसे मयारी खाना यहाँ पर कौन सा है, लोग कौन सा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इनसे बात करते हैं। फारूक भाई, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मुझे बताइएगा देसी फूड खोलने का आइडिया किस तरह आया था और कराची वाले किस तरह इसको सपोर्ट करते हैं? भाई अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से ही एक मतलब जहन ये समझ लें कि आज से 20 साल पहले चले जाएँ तो हम मस्जिद में एहतिकाफ़ कराते थे, तो और एहतिकाफ़ के अंदर अच्छे अच्छे खाने खिलाने की कोशिश करते थे। तो बस उसी वक्त से ये जज्बा मिल गया कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी उम्मत को अच्छे से अच्छे खालिस खाने खिलाने। तो बस इसी सफ़र को लेके आगे बढ़े, नशे व फराज आए, बहुत ऊंचाई पर गए। जब हुसैनाबाद के अंदर थे, फिर लॉकडाउन आया, ख़त्म हो गया, ठेले पर आ गए, फिर ठेले से फिर सफ़र शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी नियत के साथ कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी उम्मत को अच्छे से अच्छा खाना खिलाना है, इसी नियत के साथ ये सारी चीज़ें लेके चल रहे हैं। ये भी मुझे बता दें कि आपके रेस्टोरेंट पे सबसे लोग क्या खाना पसंद करते हैं, स्पेशल कौन सा खाना होता है? भाई सबसे स्पेशल जो है वो पूरे पाकिस्तान में मैं बोलूँगा इस अंदाज में दुम्बा पुलाव नहीं मिलता। तो हमारा दुम्बा पुलाव है जो दुम्बे की चक्की और आवाज़ के अंदर तैयार किया जाता है। इसके बाद आ जाए तो झींगा बिरयानी है, मटन मावा कोरमा है, मटन निहारी है देसी घी की तड़के वाली, चाइनीज़ में बहुत सारे आइटम है। इसके अलावा हमारे पास मुतंजन मिलता है, दमपुख है जो बड़ा ही अलग ही स्टाइल का, अरबी की स्टाइल का बनता है, और भी बहुत सारे इस तरह के आइटम है। और हमारे तकरीबन जो आइटम है वो सब रनिंग में, ऐसा नहीं है कि कोई आइटम कभी बिक रहा है कभी नहीं सेल हो रहा। वो रोज़ाना की बुनियाद पे अच्छी क्वांटिटी में बनता है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग पसंद करते हैं। और भाई ये भी मुझे बता दें, क्या आम इंसान मिडिल क्लास लोग आकर आपके रेस्टोरेंट पे खाना खा सकते हैं? महंगा तो नहीं होता ज़्यादा? नहीं भाई, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो रेट्स है ना बड़े मुनासिब है। और जैसे मटन निहारी को ले लें आप, या मटन मावा कोरमा, आज अगर हम भैंस की निहारी, भैंस का कोरमा खाने जाते हैं तो 500 रुपये से कम की प्लेट कहीं नहीं है। हम मटन निहारी की प्लेट और देसी घी के तड़के वाली, उसमें देसी घी का तड़का भी लगता है, 700 रुपये की दे रहे हैं। इसके अलावा मटन कोरमा है, कराची में कहीं नहीं मिलता, 700 रुपये की प्लेट है। इसके अलावा हमारे पास प्लेटर है, जैसे एक देसी प्लेटर 2500 रुपये का है, 5 से 6 अफराद बेहतरीन दुम्बे बकरी की आइटम यहाँ पे आराम से खा सकता है। 2500 रुपये का प्लेटर है, 5-6 अफराद रज बस के उसको खाते हैं। ये भी मुझे बता दें, कराची वाले किस तरह यहाँ पर आते हैं, फीडबैक किस तरह मिलता है, जायके के हवाले से पब्लिक आपको बता के जाती है कि यार देसी फूड पर क्या ही बात है, लोग खाकर जाते हैं तो तारुफ करके जाते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा एक जो है वो फूड फीडबैक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, तो सारे वेटर्स के पास वो मतलब व्हाट्सएप पे ऑन है, और कस्टमर से वक्तन पर वक्तन रिव्यूज़ लेते रहते हैं। एक दिन में 50-50, 60-60 रिव्यूज़ होते हैं, फीडबैक होते हैं। प्लेटर के हवाले से बताइएगा, कराची में प्लेटर के नाम से आप मशहूर हैं, ये प्लेटर के क्या कॉन्सेप्ट था? यार प्लेटर का कॉन्सेप्ट ये है कि जब यहाँ कोई आता है और जैसे 4 उसके साथ मेहमान है, खुद एक वो 5 अफराद हैं, और वो किसी का मटन खाने का दिल चाह रहा है, किसी का जो है बीफ खाने का, किसी का चिकन खाने का,
अब वो अलग अलग अगर ऑर्डर देते हैं तो वो 5,000 का बिल बन जाता है। तो हमने छोटी छोटी डिशें बना लिए और एक प्लेटर के अंदर ऐड कर दिए, जिसमें चिकन भी है, मटन भी है, तो दुम्बा भी है, तो चाइनीज़ भी, बहुत सारे आइटम उसके अंदर शामिल हो जाते हैं और 5 अफराद रज बस के उसको मुनासिब पैसों में खा लेते हैं। तो इसलिए प्लेटर्स की रनिंग ज़्यादा होती है। आजकल कराची के कोई शहरी ऐसे नहीं है जो देसी फूड को नहीं जानते, तो इस बिज़नेस को किस तरह आप लेकर चले, इस बिज़नेस को किस तरह मुश्किल का सामना करना पड़ा, तो ये भी बता दें। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुश्किलात तो किस काम में नहीं होती है। एक बच्चा स्कूल जाता है ना, उसे भी बड़ी मुश्किलात होती है। सुबह उठना होता है, फिर नहाना धोना होता है, फिर स्कूल की वैन आती है, उसमें बच्चों के धक्के लगते हैं, स्कूल जाते हैं तो टीचर्स की बातों का अजीब अजीब शक्लें होती हैं। तो एक बच्चे को एजुकेशन में भी बड़ी मुश्किलात होती है। तो कारोबार करना तो आपको पता है, खासकर कराची के अंदर कितना मुश्किल है। तो मुश्किलात बहुत सारी हैं, लेबर को डील करना होता है, डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको डील करना होता है। फिर जायके को मेंटेन करने के लिए रोज़ाना चेक करना होता है। सप्लायर आते हैं, कभी अच्छा माल आता है, कभी नहीं आता, तो उनको वापसी करना, माल चेक करना, फिर माल पक जाए उसके बाद चेक करना, फिर कस्टमर्स के आगे बाजू का तो बहुत अच्छा माल पका लेते हैं, जब कस्टमर के आगे गया थोड़ी देर बाद वो खा रहा है, ठंडा हो गया, तो उसकी कंप्लेंट्स को लेना कि वो यार कि ऐसा कैसे निज़ाम बनाया जाए कि वो ठंडा ना हो, उसमें कोई कंप्लेन ना आए। तो ये बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन जब हम करते रहते हैं तो ये हमारे लिए आसान हो जाता है। फारूक भाई, ये भी मुझे बता दें, कराची वालों के लिए स्पेशल कोई डील्स मौजूद है, ऑफर मौजूद है, और ये लोकेशन के हवाले से भी थोड़ा सा गाइड करें। भाई, डील्स तो हमारे पास बहुत सारी हैं। आप अगर मिसाल के तौर पर 2 से 3 अफराद हैं तो 1500 से लेकर हमारे पास 10,000 तक की ऑफर है। 10,000 तक के प्लेटर्स हैं। आप मतलब आ जाएं, इंशाल्लाह बहुत कुछ मिलेगा। और लोकेशन बहुत आसान है, गुलशन इकबाल है, इससे आप राशिद मेनाज रोड है, गुलशन इकबाल राशिद मेनाज रोड से जब सौराब रोड की तरफ बढ़ते हैं तो लकी वन से आगे लेफ्ट और अब्दुल्ला सेंटर के फ्लैट हैं। इंशाल्लाह उसके नीचे हमारा देसी फूड जगमगाता हुआ आपको नजर आएगा। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ फारूक भाई मौजूद थे, देसी फूड के ऑनर है। इन्होंने बताया जिस तरह खाने पे इनका क्या मयारी होता है, ये तो कराची वाले शहरी जानते हैं जो इधर खा कर जाते हैं। मैं भी यहाँ पर खाना खाकर आपको कमेंट सेक्शन में लाजमी जवाब दूंगा कि देसी फूड में स्पेशल कौन सी डिश होती है और कराची वाले इस रेस्टोरेंट के बारे में क्या कहते हैं। देखते रहे गपशप टीवी। अपने मेज़बान अयान अख्तर को दिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।